नमस्कार दोस्तों, फैट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या HGH को काफी हद तक 1700% तक बढ़ा सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग समुदाय में ग्रोथ हार्मोन का उच्च स्थान है। यदि आपके नसों में ग्रोथ हार्मोन की पर्याप्त मात्रा दौड़ रही हो, चाहे वो प्राकृतिक तरीके से हो, सप्लीमेंट्स के जरिए हो या दवाइयों के रूप में हो, तो ये आपके फैट्स को घटाने और मांसपेशियों को बढ़ाने में सहायता प्रदान कर सकता है। इससे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 या IGF-1 का निर्माण करने में सहयोग मिलता है। IGF-1 आपके मांसपेशियों की संरचना और उनकी बढ़ोतरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और ग्रोथ हार्मोन की बढ़ोतरी के संदर्भ में हमने 1 साल पहले एक अन्य वीडियो बनाया था जो आजकल काफी ही लोकप्रिय है। लिंक हमने इन्फो कार्ड और वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों में ही दे दिया है, कृपया आप उसे जरूर से जरूर देखें। सामान्य रूप से वजन उठाना ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा सकता है, परंतु स्पेसिफिक तरीके से वजन उठाने से ग्रोथ हार्मोन के स्तर में 1700% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और यह आपके मांसपेशियों को ग्रोथ हार्मोन की सुनामी में डुबो सकता है। ब्राजीलियन वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि कितना इसेंट्रिक वेट ट्रेनिंग हार्मोन को प्रभावित कर सकता है। उनके अध्ययन में घुसने से पहले आपको कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक के बारे में बताना अति आवश्यक हो जाता है। एक्सरसाइज का कंसेंट्रिक फेज तब होता है जब आप वजन उठाते हैं और इसेंट्रिक फेज वह होता है जहां वजन को कम करने के साथ साथ मांसपेशियों की लंबाई बढ़ जाती है। लिफ्ट का ये इसेंट्रिक या नेगेटिव फेज हमेशा से रहस्यपूर्ण रहा है, क्योंकि विभिन्न अध्ययनों से यह पता चलता है कि नियंत्रित इसेंट्रिक फेज को करने के पश्चात प्रोटीन सिंथेसिस काफी हद तक बढ़ जाता है और मसल ग्रोथ के लिए यह बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा अतिरिक्त अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि नियंत्रित इसेंट्रिक मूवमेंट्स में अधिक मसल फाइबर्स रिक्रूट होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन की अधिक बढ़ोतरी का कारण बन सकते हैं। ब्राजीलियन वैज्ञानिकों ने 16 एक्सपीरियंस लिफ्टर्स को लेकर एक अध्ययन किया था। इन लोगों को 2 ग्रुप में भागा गया। दोनों ग्रुप को बेंच प्रेस का 4 सेट करने को कहा गया, जिसमें वेट उनके 1 RM के 70% तक का था। 1 RM मतलब 1 रेपिटेशन मैक्सिमम, एक ऐसा वेट जिससे आदमी एक से ज्यादा रेपिटेशन नहीं मार सकता। उदाहरण के तौर पर अगर मैं मैक्सिमम 100 kg का बेंच प्रेस कर सकता हूं तो मेरा 70% ऑफ 1 RM होगा 70 kg। दोनों ग्रुप ने अपने 1 RM के 70% पर बेंच प्रेस के 4 सेट किए। पहले ग्रुप ने नॉर्मल स्टाइल में 8 रेपिटेशन लगाए, जिसमें उन्होंने वेट को नीचे लाने में 1 सेकेंड लिया। वहीं दूसरे ग्रुप ने भी 8 रेपिटेशन लगाए, पर उन्होंने वजन को नीचे लाने में 3 सेकेंड लिए। सेकेंड ग्रुप में ग्रोथ हार्मोन और लैक्टेट का स्तर पहले ग्रुप से थोड़ा सा ज्यादा था, परंतु रुकिए, वर्कआउट के 15 मिनट के उपरांत सेकेंड ग्रुप का ग्रोथ हार्मोन पहले के मुकाबले 17 गुना ज्यादा दिखाई दिया। जी हां, 17 गुना। तो इस अध्ययन से हमें क्या सीख मिलती है? मांसपेशियों की वृद्धि कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि वजन के कारण मैकेनिकल टेंशन, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स जैसे ग्रोथ हार्मोन और लैक्टेट का जमा होना और हार्मोनल प्रतिक्रियाओं के कारण। तो अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के वक्त पीरियडाइजेशन का प्रयोग कर रहे हैं तो इसेंट्रिक मूवमेंट के स्पीड को जरूर घटा के देखें, क्योंकि ये मेटाबॉलिक स्ट्रेस और ग्रोथ हार्मोन दोनों को ही बढ़ा देगा। अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखें और बताएं कि आपको किस प्रकार का रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो और सब्सक्राइब में जाके बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करो ताकि आप हमारे वीडियोस सबसे पहले देख पाओ।